Hello guys, welcome to Sunrise classes. So till today we have studied about how we have solved about the previous year question paper. So today is the fifth lecture and ये जो हमारा फिफ्थ लेसन होगा, जो फिफ्थ लेक्चर होगा, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 24 और 25 तक करने का प्रयास करेंगे। किसी बच्चे ने कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो हमारी टीम ने, जो हमारी सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने मुझे सेंड किया कि सर ये किसी बच्ची का क्वेश्चन है। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 17 पे कमेंट किया था कि सर कैसे किया आपने, वो मुझे समझा दीजिए। तो अगर आप देख रहे हैं या आप कभी देखेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि क्या उसमें कहा गया है। आई एम जस्ट कमिंग इन टू द क्वेश्चन नंबर 17। तो मैं बैक कर लेता हूं क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इस पूरे को एक साथ रखता हूं। एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। आई थिंक ये था क्वेश्चन था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई गिवन y इक्वल टू 2। एक बात बतलाओ, हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई एंड y इक्वल टू 2, बतला भी दे रहे हैं कि y इक्वल टू 2 है। दैट्स वाई वी हैव सपोज्ड हियर, वी हैव टेकन हियर y एज ए कांस्टेंट। आपको इससे कंफ्यूजन हो रही है कि सर y इक्वल टू 2 यहाँ क्यों लिख दिया भाई? 2 y इक्वल टू 2 नहीं लिखा हुआ है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू लिखा था y का, बट क्या सीन क्या है कि दिया हुआ है कि y का वैल्यू है 2। गेटिंग माय पॉइंट? एंड हम जानते हैं कि कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ, मैं कहता ax गिवन y इक्वल टू 2, तो आप क्या कहते हैं कि सर a को बाहर निकाल दो, क्योंकि a से y को का वैल्यू 2 हो चाहे 4 हो, इसे क्या मतलब है ना? a इज ए कांस्टेंट, तो आप कहते हैं आउटसाइड कर दो। यहाँ पे सिंस y का वैल्यू दिया हुआ है 2, सो y अगर ऊपर में आता है ना तो वो भी कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट होगा, बिकॉज y, द वैल्यू ऑफ y इज गिवन एज 2। गेटिंग माई पॉइंट? बातें समझ में आ गई? दैट्स वाई मैंने ये किया है। तो ये जो मैंने y इक्वल टू 2 लिखा है, ये जस्ट फॉर द नोटेशन है, जस्ट फॉर इंडिकेशन है कि भैया y की जो वैल्यू है ना, वो मैं यहाँ पे 2 लेने वाला हूं। दैट इज व्हाट आई एम सपोज टू डू। ठीक है, आई एम डूइंग इट हियर। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई हैव डन इट हियर। ठीक है, चीजें समझ में आ गई है? क्या हमने समझाया कि y की वैल्यू सिंस इट इज गिवन, इट विल बी सपोज्ड टू बी कांस्टेंट। अभी स्वाभाविक बात है ना, मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक आम दे रहा हूं, बतलाओ आपके पास कितने आम है? भाई एक आम दिए हो, एक आम होगा, सीधा सा क्वेश्चन है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वाज द केस हियर। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली वेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एंड आरबीआई डीएसआईएम के लिए डेडिकेटेड तरीके से आपकी तैयारी कराती है। मैं ये नहीं कहता कि इस तैयारी को करके ही केवल पास किया जाता है। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं, एंड वेलकम फॉर देम एज वेल, बिकॉज दे आर वेरी लेबोरियस। बट क्या होता है, मैं ये नहीं कहता कि सेल्फ स्टडी से होगा नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी से होगा, लेकिन क्या होता है कि बस टाइमलाइन की दिक्कतें आ जाती है। कुछ बच्चे एग्जाम 1 साल में निकाल लेते हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे निकाले हैं जो 1 साल में निकाल लिए हैं। कुछ बच्चों को 5 साल लग जाता है। बस इसी टाइमलाइन के चलते आपको इन फैसिलिटीज की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सेल्फ स्टडी से कर लेंगे तो नहीं होगा। हम बोलते हैं बिल्कुल वेलकम, आप करें, सेल्फ स्टडी से ही करें, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। लेकिन वही कि आपके पास उतने सारे मटेरियल हैं, उतना मोटिवेशन है कि आप 5 साल इस चीज को ले जा सकते हैं। क्योंकि हम आपको क्या करते हैं, हम आपको उन चीजों को प्रोवाइड कर देते हैं, उन सिचुएशंस को प्रोवाइड कर देते हैं जिस सिचुएशन में आप काम करना सीख जाते हैं।
हम आपको, जैसे एक आपने सीखा भी होगा कि जब कभी भी आप रिलैक्स होने लगो ना तो अपने आप को ट्रैप कर दो। सुना होगा आपने, बहुत सारे मोटिवेशनल पर्सनालिटी लोग बोलते रहते हैं, संदीप माहेश्वरी टाइप के लोग बोलते रहते हैं, दे आर वेरी गुड एंड आई रेस्पेक्ट हिम। तो इस चीज को खुद में अप्लाई कीजिए, बिकॉज व्हेन यू कम टू मी you will be committed. I am always committed for your best preparation. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। मैं हर दिन, अगर आप कमेंट करते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो स्टार्टिंग वीडियोज में, वीडियो के स्टार्ट में, जो आज लाइव सेशन होगी उसके स्टार्ट में उनके जवाब दे दूंगा। जैसे आज मैंने किया वैसे ही हर दिन होगी। ये क्लासेस जो आपकी लाइव चल रही हैं ये मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, एवरी वीक, ठीक है। हर वीक में मंडे टू फ्राइडे चलती रहेंगी, रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। आप लोग ज्वाइन करते रहिए। हाँ, सैटरडे संडे जो है वो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज हमारे जो अपने कैंडिडेट्स होते हैं उनके लाइव सेशन होते हैं और अदर थिंग्स होती है, तो इसलिए उस समय नहीं मिलता है मुझे। बट हाँ, मंडे टू फ्राइडे करूंगा। उस दिन भी लाइव सेशन हमारे बच्चों की होती है, बट उसकी टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए आपकी 8 बजे से आप हमेशा ज्वाइन कर सकते हैं। और 8 बजे से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अभी 2023 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पेपर 1 का करेंगे, फिर पेपर 2 का करेंगे, फिर 2022 का करेंगे, 2021 का करेंगे, इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। देन आफ्टर हम आएंगे किसी दूसरे सीरीज पे, एंड आई एम श्योर दैट, मैं ऐसा मानता हूं कि कॉन्सेप्ट्स तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लेते होंगे, और कॉन्सेप्ट को अगर और बिल्डअप करना है, लाइक यू हैव टू बी फ्रॉम जीरो टू हीरो, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारी। एंड आई एम श्योर कि आपको हर चीज़ों का जवाब दिया जाएगा, हर चीज़ का। हम अपनी सोशल मीडिया टीम से, अपने डाउट एक्सपर्ट टीम से, आई डोंट से कि मेरे पास 1000 लोगों की टीम है, लेकिन हाँ 10-12 लोगों की टीम है जो काम कर रही है और आप लोगों के लिए डेडिकेटली काम कर रही है। देखिए, हमारे जो टीम के लोग हैं इसमें कुछ तो बहुत बड़े प्रोफेसर्स हैं, आई रेस्पेक्ट देम, वो हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी टीचर हैं। एंड कुछ वो लोग हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, समय आएगा तो नाम भी लूंगा। बट वो सब लोग आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एंड आईएसएस की ऑफलाइन क्लासेस 17 जुलाई से स्टार्ट हुई है। जो भी बच्चे कहीं पर इस फ्लड की सिचुएशन के चलते ट्रैप हो गए हैं, वो लोग निकल के आइए। रीजन है कि फ्लड खत्म हुआ। देखो भैया, इस जिंदगी में ना 2 ही चीजें होती है, किसी भी इंसान के लाइफ में 2 ही चीजें होती है, या तो उसके पास सक्सेस होगा या उसके पास एक्सक्यूजेज होंगे। आपको या तो बहाना मिलेगा या आपको सफलता मिलेगी। बहाना ये हो सकता है कि अरे फ्लड आया ना, इसलिए हम सनराइज क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए थे, इसलिए मेरा नहीं हुआ, है ना। या फिर यही होगा कि अगले साल आप कह रहे होंगे सर आ रहा हूं ऑफिसर बन के आपके पास, तो मैं भी आपको सलाम करूंगा। सीधा सा क्वेश्चन होता है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों चीजों में से केवल एक ही मिलती है। जिसको सफलता मिलती है उसके पास एक्सक्यूजेज नहीं होते, और जिनके पास एक्सक्यूजेज होते हैं उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती। आपके पास अगर 100 एक्सक्यूजेज हैं टू नॉट टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, तो एक ऐसा बहाना ढूंढिए, एक ऐसा एक्सक्यूज ढूंढिए जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देगी। आप पढ़ने के लिए एक बहाना ढूंढिए। बातें समझ में आ गई? तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को करेंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन रहा गया यार। ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल मेथड्स का है। मेरे क्लास में जब बच्चे ऑफलाइन में इन जनरल होते हैं तो उन लोगों के साथ ना ये सब क्वेश्चन बातों बातों में ही सॉल्व करवाता हूँ। रीजन है ना, कभी कभी कोई कहानी सुना दिया सपोज, और उसी कहानी के दौरान जो है इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करा देता हूँ। तो हाँ, ये होता है क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चंस है ना कि कहीं पे भी पढ़ा रहे हैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक को और बीच में आ जाता है। इसके लिए प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं, प्रॉपर आपको थ्योरीज पढ़ाई भी जाती है, बट स्टिल बहुत सारे जगहों पे हम तो
आप लोगों को अगर आप पता करेंगे या आप अगर डेमोस्ट्रेशन भी देखेंगे तो आपको यही पता चलता होगा कि मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि जब तुम आए हो रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ने तो मैं सेट थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं? एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्ट टीचिंग। दैट मीन्स मुझे आज भी याद है कि क्लास 9th में मैं पहली बार एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड उस टाइम मैं ना बहुत परेशान होता था क्योंकि मैं ना थोड़ा सा ज्यादा क्यूरियस था, मतलब सुपर क्यूरियस टाइप का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरे एल्डर ब्रदर थे, वो क्लास 9 में थे, आई वाज इन क्लास 7, लेकिन मैं इतना सुपर क्यूरियस था कि मैं उनकी बुक्स लेकर के क्लास 9 वाली कभी कभी पढ़ लेता था। एनसीईआरटी की उनकी बुक होती थी, केमिस्ट्री की बुक पढ़ता था, मुझे थोड़ा मजा आता था, थोड़ा बहुत पढ़ता था, समझ में कुछ आता तो था नहीं। जब मैं क्लास 9 में गया तो मेरे दिमाग में पहली बात यही आई थी, हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये होता क्या है, समझ रहे हैं? बट उस समय पता नहीं चला कि क्या होता है। अब पता चल रहा है कि क्या होता है और क्यों होता है। तो हर पॉइंट पे आप इन सब सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं, नॉट ओनली दिस बट अपने प्रिपरेशन को बेटर करना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ की जो क्लासेस हैं इसमें आपको गौर कीजिएगा, आपको डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, जिसमें आपको एसे, पैराग्राफ राइटिंग, और क्या होता है प्रीसिस राइटिंग, और इसके बाद उसमें क्या आता है वर्ड मीनिंग एंड फ्रेजेस, ये दिए जाते हैं। जीएस का जो 4 पार्ट होता है ना, उस चारों में से क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर वीक दिए जाते हैं। ये हर वीक ये चीज़ें आपको मिलेंगी लेसन से। दूसरी बात, असाइनमेंट्स जो मिलते हैं उसमें हर टॉपिक, टॉपिक बोले तो छोटा टॉपिक, स्मॉल सब टॉपिक कह सकते हो, स्मॉल टॉपिक्स के, हर स्मॉल टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 100, किसी में 150, किसी में 200, किसी में मतलब 70-80 से कम तो किसी में नहीं है। उसके बाद जो ही आपका प्रोबेबिलिटी खत्म होता है, आपको हम लेंगे टेस्ट, और ये टेस्ट होगा टोटल लगभग 150 से ज्यादा टेस्ट बन चुके हैं अभी तक फॉर द ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन के लिए मतलब देखो टेस्ट तो वही देता हूं, लेकिन ऑनलाइन में वो संख्या घट जाती है, नंबर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हमारे पास लिमिटेड टाइम है और वहां पे मतलब नहीं कर पाता हूं, उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ वीकली टेस्ट का शेड्यूल है। और डेली बेसिस पे क्या होता है ना भैया, टेक्निकल आदमी जो है वो चार्जेस बहुत ज़्यादा करते हैं जो बच्चे नहीं बियर कर पाते हैं। तो मैं फिर भी अपनी तरफ से इन चीज़ों को बियर करवाता हूँ कि तो उस काम के लिए मैं तो हूँ नहीं, मेरे पास कॉपीज आएंगी तो मैं चेक कर सकता हूँ, इतना ही मेरा काम है। कॉपीज आएंगी, चेक कर दूंगा, फीडबैक दे दूंगा, आपको लाइव सेशन में डिस्कशन कर दूंगा, यही काम ऑनलाइन में होता है। लेकिन ऑफलाइन में आई एम ऑल योर्स, 24 घंटे पढ़ा सकता हूँ। मैं तो सीधे कहता हूँ 24 घंटे पढ़ाऊंगा और गारंटी दूंगा कि बोर नहीं होगे। विदर आई विल स्पीक इन इंग्लिश और इन हिंदी, you will not get bored. Getting my point? So let me start the session. कहता है कि which of the following are examples of data condensing। अच्छा, डेटा कंडेंसिंग शब्द से ही पता चलता है, कंडेंस करना, कंडेंस करने का मतलब उसको सिकुड़ाना है ना, कंडेंसेशन, सिकुड़ाना। और सिकुड़ाने का मतलब, अरे अगर तुम कहते हो डेटा अरे, तो डेटा अरे क्या होता है? डेटा अरे होता है कि जो अपना डेटा दिया गया है उसको तुम किसी अरे फॉर्मेट में, मैट्रिक्स फॉर्मेट हो जाए, वेक्टर फॉर्मेट हो जाए, अरे में पुट कर दो, दैट विल बी कॉल्ड डेटा अरे। ठीक है, तो अब एक बात बतलाओ, ये कंडेंसेशन हुआ क्या? कंडेंसेशन डेटा का हुआ क्या? नहीं, सारा डेटा तो है ही वहां पे। कंडेंसेशन तो तब होगा जब इसमें से कुछ इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे विच इज ऑफ मोर यूज। गेटिंग माय पॉइंट? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यस, यहां पे क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं 2 और कितनी बार आया ये बतला रहे हैं, है ना। मैंने लिख दिया 2 और 2 कितनी बार आया ये बतला दिया, तो हम 2 अगर 25 बार आया है तो 25 बार 2 नहीं लिखेंगे, जबकि डेटा अरेज में वो 25 बार लिखा जाएगा, ये रूल है।
आप लोगों ने अगर पाइथन आर इन सब में पढ़ाई की है और कुछ प्रोग्रामिंग की है तो आपको ये बात पता होगा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अ मेथड ऑफ कंडेंसेशन। हिस्टोग्राम पता ही है भाई, वो तो फिर सीधे सीधे बहुत सारी चीजों को एक साथ कर देता है। तो हिस्टोग्राम तो डेटा कंडेंसेशन का रूल है। डेटा कंडेंसेशन का असली मतलब है कि इफ यू फाइंड सम ऑफ द एनालिसिस और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का कोई अगर काम आप करते हैं तो, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी में आप कह सकते हैं कि सर एक्सप्लोरेटरी में तो ये भी, लेकिन बस इसमें एक कमी हो जाती है कि कंडेंस नहीं कर पाते डेटा को। कंडेंसेशन का मतलब होता है डेटा को छोटा कर देना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा को छोटा कर देते हो, हिस्टोग्राम में भी डेटा को छोटा कर देते हो, और ओजाइव में तो करते ही हो, ये तो आपको पता ही है। ओजाइव से मीडियन निकलता है ना, मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव डाल करके आप दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से मीडियन निकालते हो। तो सिर्फ मीडियन ही नहीं, यू आर नॉट इन क्लास 10 कि आपको केवल मीडियन समझाऊं। आपको पता है कि पीएथ क्वांटाइल भी इसी से निकलता है, और कैसे निकलता है दैट आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन माय क्लासेस। आप अगर आते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि ओजाइव जो है वो केबल और केबल यही नहीं देता है कि आपका मीडियन, मीडियन इज कॉल्ड सेकेंड क्वार्टाइल, इजंट इट, और या फिर 50th परसेंटाइल। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पीएथ क्वांटाइल निकाल लेंगे हम ओजाइव के थ्रू। विश्वास नहीं होता तो हमारे किसी बच्चे से पूछिए, और अगर नहीं निकालता है तो उसको पकड़ के लाना मेरे पास, क्योंकि फिर समझ रहे हो। तो ये चीजें भी होती है, यानी कि ऑप्शन 2, 3 एंड 4 वाला होगा, ये आपका 2, 3 एंड 4 जो है वो करेक्ट होगा। कंडेंसेशन का मतलब मैंने समझा दिया कि डेटा ना कंडेंस हो जाए, छोटा हो जाए, थोड़ा सा छोटा हो जाए, सो दैट कि हम उसको विजुअलाइज भी कर पाए। अब डेटा अरे देगा तो बहुत बड़ा होगा, वो ऑल द डेटाज को हम एक साथ रखते हैं ना, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड डेटा अरे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख देने से हमने डेटा को कंडेंस नहीं किया, केवल रीअरेंज किया है। ठीक है, तो ये आपका केस हो रहा है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ रहा है यार। फॉर द वेरिएबल एक्स फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर टेकन 25063811302। वेरिएंस निकालना है 2x प्लस 2 का। तो एक बात जानते होगे कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो ऑरिजिन हुआ +2, चेंज ऑफ ऑरिजिन हो रहा है, तो +2 का कोई मतलब नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन हाँ, 2 जो मल्टीप्लाई किया गया है ना, वो वेरिएंस से बाहर निकलेगा, हो जाएगा 4। तो सबसे पहला काम क्या होगा? हाँ, पहला काम होगा कि सर वेरिएंस ऑफ एक्स तो निकाल लीजिए। तो निकालते हैं। देखो भैया, मैं कैलकुलेशन के लिए देख लूंगा, आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना, क्योंकि ठीक है ना। मैं यहीं पे करने का प्रयास करता हूं। क्या है, एक्स की वैल्यू मैं लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है 250,638,1302। और यहां पे अगर मैं कर दूं तो ये समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा ना। तो मैं इसको जरा सा सम करता हूं, कितना हो जाएगा, 5 2 7 6 13 16 24 25 28 30 एंड देर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो अगर n का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है टोटल, मैं बाद में लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, n इक्वल टू दिया हुआ है 10। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो मीन निकालना होगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होगा, तो हमारा निकल जाएगा। तो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर देखते हैं, उसका सम कर देंगे तो हो जाएगा ना। 2 2 जा 4, 5 25, ये 0 का 0 ही रहेगा, ये हो गया 36, ये हो गया 9। मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि सम करने में हमें अच्छा फायदा होगा, क्योंकि मैं कोशिश हमेशा करूंगा कि आपको वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मतलब कि हमें काम तो करना पड़ेगा विदाउट कैलकुलेटर। तो आप लोग हमेशा, मैं आप लोगों को ना 2-4 ट्रिक्स बतला देता हूं कि कैलकुलेशन के लिए एक बुक्स आती है, नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है,
उस बुक को आप बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे ट्रिक्स दिए हुए हैं। जैसे, या फिर आप कोई भी एसएससी का किताब बना सकते हैं ट्रिक्स के लिए, बस जस्ट फॉर द कैलकुलेशन, आई एम नॉट सेइंग इट फॉर एनी अदर थिंग। तो 36 हो गया, 9 हो गया, है ना, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। 8 8 जा 64, ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 0 एंड ये हो गया 4। जरा सा सम करके देखते हैं। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 4 5 9, 9 and 6 15, 15 and 9 24, 28 29 38 and 42, isn't it? Now 4, so 4 यहाँ पे कैरी रहेगा, 4 + 2 6, 3 9, 9 6 15, तो ये आपका हो गया 152। बातें समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, हमें अब निकालना क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स पहले निकाल लेते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स होता है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ओवर, नहीं, एक्स बार का, है ना, एंड इसमें से घट जाता है एक्स बार स्क्वायर। अब एक्स बार निकाल लेंगे क्योंकि समेशन एक्स आई पता है, डिवाइड करेंगे 10 से तो हो जाएगा एक्स बार। तो 1/n मतलब समेशन एक्स आई स्क्वायर को 10 से करोगे तो 152/10 और माइनस, देखो 30/10 हो जाएगा 3, तो मैं लिख रहा हूं 3 का स्क्वायर। तो देखो जरा सा 15.2, गेटिंग माई पॉइंट, एंड -9, ये हो जाएगा आपको 15 - 9 होता है 6, तो ये हो जाएगा 6.2। अब 6.2 में चूंकि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम अगर यहाँ लिखें कि वेरिएंस ऑफ 2x + 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × वेरिएंस ऑफ x, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 4 जा 24 एंड 0.24 जा 0.8, तो हो जाएगा 24.8। देखो तो ऑप्शन है। अगर आपने इसका ऑप्शन सही से ही लगाया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना करेक्ट सर, और अगर गलत लगाया है तो पक्का लिख देना इनकरेक्ट, क्योंकि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, मैं हमेशा सॉरी कहता हूं अगर मेरे से कोई गलती होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रहे, 24.8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब चेक कर सकते हैं हमने जो दिया है उसमें, और अगर कुछ गड़बड़ी नजर आए तो जरूर बतला देना। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आपके पास फॉर्मूला होगा, निकाल लेना, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है थर्ड मोमेंट का, एटलीस्ट इन द केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन दूसरा केस जो मैं हमेशा बार बार क्लास में कहता हूं कि देख भैया, अगर बाइनोमियल में p का वैल्यू 1/2 है तो डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक के लिए थर्ड मोमेंट बिकम्स 0, बात खत्म, आंसर। मतलब बिना कलम टच किए आंसर में मार दिया। लेकिन अगर आपको नहीं भरोसा है तो इसका थर्ड मोमेंट क्या होता है, थर्ड मोमेंट होता है μ3 इक्वल टू NPQ Q माइनस P, और Q और P बराबर है 1/2, बिकम्स 0। हो गया, बात खत्म। इसी को आप 1 - 2P भी लिखते हैं, बातें वही है। तो इसका मतलब कि ये आपका हो गया आंसर, आंसर इज डी। मतलब सोचो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वो चाहता है कि आप लोग पास कर जाएं, चाहे आप वो चाहता है कि जो कंपटीशन हो ना वो हाई हो जाए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब हर कोई देगा यार। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो देंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ डिस्कस किए थे, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर कोई नहीं जवाब देगा। और आपको अगर सनराइज क्लासेस ज्वाइन केवल करना है तो केवल उन्हीं क्वेश्चंस के लिए, विच विल बी द रिजेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। बातें समझिए, मैं हमेशा यही बात समझाने का प्रयास करता हूं। So this is 23, question number 23 we have done. Now next question, question number 24. ओ भैया, ये तो और आसान हो गया। अब इसको इसको बनाओ तो, आप लोग जरा सा करके देखो। मैं इसमें स्पष्ट कहता हूं, देखो ये क्वेश्चन इतना इजी है जितना आप सोच नहीं सकते हो। क्यों पता है? एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट कहां चलता है?
अब कोई कहेगा ना सर थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट में, हाँ वहां भी है, मैं आप गलत नहीं बोल रहे हैं। देखो कुछ टीचर्स ऐसे मिलते हैं, कुछ प्रोफेसर्स हमारे लाइफ में भी मिले थे, जो वो जानते हैं वही सही है। कुछ प्रोफेसर्स ऐसे जरूर मिलेंगे जो इस बात को रिलेट कर पाते हैं कि व्हाट यू नो कैन ऑल्सो बी ट्रू, है कि नहीं। हम वैसे प्रोफेसर्स में हैं जो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि बच्चा बीएससी एमएससी करके आ रहा है, उसको कुछ तो नॉलेज है, एंड दैट्स वाई अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो शेयर करने का मौका मिलेगा। शेयर करने का मौका मिलने का मतलब उस पर पुख्ता आपको विश्वास होगा कि हम ये चीज जानते हैं सर, और आप जो पढ़ा रहे हैं वो ये है। मैं आज आज भी क्लासेस चल रही थी और मैं बच्चों से एक ही बात बोला कि देखो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यू डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली टू एनीवन, नॉट इवन माई, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, बट स्टिल इफ द लॉजिक मैचेस देन यू मस्ट फॉलो समवन। आई डोंट से दैट एवरीवन बट समवन यू मस्ट फॉलो, क्योंकि कोई तो एक आधारशिला होनी चाहिए ना, कोई तो एक पाथ बनना चाहिए ना आगे बढ़ने का। हमने लगभग पिछले, मैं अगर सही से बोलूं तो लगभग 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 12-13 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। नॉट आईएएस, ऐसा नहीं है कि मैं जिस समय से जन्म लिया आईएएस को पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आईएएस को मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पिछले 12-13 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आईआईटी जेई को पढ़ाया है, क्लास 10th के बच्चे को पढ़ाया है, आज मैं आईएसएस के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, आईआईटी जैम के बच्चे को पढ़ाया है। इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि हाव और भाव से सब कुछ पता चल जाता है। मैं क्यों कहता हूं कि बच्चे को ऑफलाइन में आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में मैं आपका चेहरा नहीं देखता हूं, और ऑनलाइन में मैं इस बात को गारंटी देता हूं, बहुत सारे गार्जियंस ने मेरे से बात की है और उन्होंने बताया है कि बच्चे मोबाइल तो चालू कर देते हैं और खुद चले जाते हैं खाना खाने। बात यस, दैट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप लोग मुखर्जी नगर आ जाइए। मुखर्जी नगर में हमारा पता है वर्धमान सेंट्रल मॉल, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर। ये क्लासेस जो दृष्टि की क्लासेस हैं उसी बिल्डिंग में होती है, और आप आइए। और मैं इस बात को आपको करता हूं कि हमारे जो भी टीम मेंबर हैं आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। आप उनसे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और पूछ सकते हैं। मैं आपको कभी मना नहीं करता हूं, कभी भी उन्हीं लोगों को समझाता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं जो नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं उनको पूछने दो, उनको समझाओ चीज़ों को, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ना भटक जाते हैं। मैं आपको एक रियलिटी बतलाऊं, बहुत सारे बच्चे इसलिए भटक जाते हैं कि कहीं पे कम पैसे में, क्योंकि आप कहीं पे जाओगे वो क्या कहेगा, आपको कहेगा कि सर मैं 40,000 लेता हूँ और मैं आपको 20 में कर दूंगा। आप कहोगे सर 10 में कर दो ना, वो बोलेगा चलो 10 में ही कर दूंगा। बट वहां प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वो 10 में कर दिया, अब आप उसको दोबारा मैसेज करो, दोबारा 10 देने के बाद वो जवाब तक नहीं देगा। ये सनराइज क्लासेस में नहीं होगा। सनराइज क्लासेस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रूल, क्योंकि जो हमारा रूल कहता है ना उस रूल को मैं भी नहीं ब्रेक कर सकता। जो बन गया रूल, जो हमारी टीम मेंबर ने मिलकर बना दिया उस रूल को, मुझे याद है पिछले साल के सेशन में, और अगर वो बच्ची देख रही होगी तो उसको समझ में आ गया होगा कि किसके साथ ये हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा। मुझे याद है कि केवल एक जगह पे कोई मिस्टेक्स थी जहां पे लगभग 10,000 का डिफरेंस आ गया था, और वो हमारी टीम के किसी गलती के कारण हुआ था। उस समय मैंने अपनी टीम को कहा कि पीछे हटो और बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो। रीजन है कि ये गलती तुम्हारी थी तो झेलोगे तुम, झेलेगा इंस्टीट्यूशन, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रूल मीन्स रूल। बातें समझ में आ रही है? तो हाँ, थोड़े से हम स्ट्रिक्ट हो सकते हैं बट इतना भी नहीं है स्ट्रिक्ट, एकदम आपके बड़े भाई की तरह रहेंगे। और स्ट्रिक्ट तो हो सकता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं इतना मानता हूँ कि डिसिप्लिन्ड अगर करना है, अगर आपको डेडिकेटली पढ़ाना है
तो मैं आपको थोड़ा सा फ्री नहीं छोड़ सकता हूं, आपको टाइट करूंगा थोड़ा यहाँ, तब आप काम करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं आपको उस सिचुएशन में रख दूंगा कि आप करेंगे ही करेंगे। मैंने देखा है, आप याद कीजिए ना, पिछले 5 सालों से, जब से आपने 10th क्लास छोड़ी है, आपने कभी होमवर्क किया? और होमवर्क किया तो क्या किसी टीचर ने आपका चेक किया? किसी प्रोफेसर ने आपका चेक किया? नहीं। बट हमारे यहाँ हर दिन चेक होगा, और अगर नहीं करके आओगे तो हर दिन सुनाया भी जाएगा। तो मतलब करके भी आना मैंडेटरी हो जाता है। आप करके आओगे ही। मैं आपको बोल दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 करके आना है, कल मैं चेक करूंगा। अब आपके ऊपर ना एक प्रेशर बनता है कि यार सर ने कहा है और सर सच में चेक करते हैं, सो आई विल गो बाय डूइंग दिस, है ना। तो ये सब चीजें समझिए। क्या कह रहा है, जरा सा गौर कीजिए। कहता है कंसीडर द कंटिंजेंसी टेबल। पढ़ा होगा आप लोगों ने काई स्क्वायर में। देखो ये सब क्वेश्चन गुप्ता कपूर का है, और मेरे बच्चे जो पढ़े हैं उसको मैंने गुप्ता कपूर भी पढ़ाया है, एज वेल एज जो हमारे नोट्स में है उन सब में भी ये क्वेश्चन, हमारा नोट्स में ये क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे क्वेश्चन, बस डेटा चेंज हो सकता है। आई थिंक डेटा भी चेंज नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन में ना क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। अच्छा, काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो जो पहला माइंड में आपको आना चाहिए ना, क्योंकि देखो छोटे छोटे ट्रिक्स होंगे। मैं जब क्वेश्चन कर रहा हूं तो कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है कि सर क्या ट्रिक यूज कर रहे हैं। हर दिन अगर 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का भी ट्रिक अगर समझ गए ना, तो आपके पास बहुत सारा ट्रिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उन ट्रिक्स को समझो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेशन नहीं करेगा, ज्यादा बहुत कम कैलकुलेशन डिमांड करेगा, बशर्ते कि आपको उसकी ट्रिक पता हो। हाँ, एक आध क्वेश्चन हो सकता है जस्ट फॉर द कि रिजेक्शन क्राइटेरिया क्रिएट किया जाए, लेकिन हर कोई नहीं। अब मैं क्या कहता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन में काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट का। इसमें ना बस ये चेक कर लो कि ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, क्या इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो इस केस में इसका काई स्क्वायर वैल्यू 0 होगा। बट ध्यान रहे ये 2x2 टेबल, कंटिजेंसी टेबल 2x2 होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपको मतलब कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा काई स्क्वायर का। और वैसे भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो काई स्क्वायर वैल्यू होता है वो होता है n ए डी माइनस बी सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, क्या होता है a प्लस बी और इंटू बी प्लस सी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, a प्लस बी, बी प्लस डी, a प्लस सी एंड सी प्लस डी। ठीक है, देखो क्या क्या हुआ। और यहाँ पे ए बी सी डी जो है ना वो इस तरीके से है कुछ, ए बी सी एंड डी। तो a प्लस बी मतलब ये वाला पूरा मेल का, b प्लस डी मतलब ये वाला, a प्लस सी मतलब ये वाला, एंड c प्लस डी मतलब ये वाला। ठीक है, तो ऊपर में क्या करना है, उल्टा उल्टी कर देना है, मतलब इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई और लिख देना है माइनस में। n जो है वो है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू n है। एंड उसके बाद इन चारों को मल्टीप्लाई में लिख देना है डिनोमिनेटर में। बात खत्म। तो अगर आप देखेंगे तो ए डी माइनस बी सी का वैल्यू 0 है, इसलिए जो काई स्क्वायर वैल्यू होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, क्योंकि इसने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉर टेस्टिंग द एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड द नेचर ऑफ वर्क, क्योंकि ये जेंडर है और ये स्किल्ड और अनस्किल्ड यानी नेचर ऑफ वर्क है। तो इसका आपका आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, 0 इज द करेक्ट आंसर। आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, हमें ये भी देखना होगा ना, क्योंकि पिछले साल मुझे याद है 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे पिछले साल के 2022 का, चूंकि हम लोगों ने आंसर की उसका भी दिया था, जो यूपीएससी मानती है कि सही किया है यूपीएससी ने, हम उसको मानते हैं गलत। एंड आई कैन चैलेंज एट एनी प्लेटफॉर्म वेयर यूपीएससी विल कम। मैं चैलेंज करता हूं with all my professors with all due respect।
क्योंकि मैं ये अकेले बना थोड़े रहा हूँ यार, हमारे प्रोफेसर्स हैं। यूपीएससी वहां पे तिकरमबाजी करती है। मतलब ये तिकरमबाजी ये कि आप जिसको चैलेंज करते हो, जो जिस क्वेश्चन को आप रिप्रेजेंट करते हो, उन क्वेश्चंस को तो ध्यान दे देती है। जो क्वेश्चन आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो ना, उस क्वेश्चन को वो ध्यान नहीं देती है। तो इन दैट केस क्या है कि मैं तो एग्जाम देने जा नहीं रहा हूँ, एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आप लोग इस चीज को हमेशा फोकस कीजिएगा। और इस सिचुएशन में राम जाने हैं कि अल्लाह जाने। ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ अब जो है आप इस चीज को देखिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कर लेते हैं। कहता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है 4, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई दिया है 32, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है आर एक्स वाई इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई। सोच लो, अगर इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कट ऑफ जाएगा हाई। ध्यान रहे, कट ऑफ जाएगा हाई। आप लोग कम कट ऑफ पे, और पता नहीं क्यों गलती करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई गलती होगी? और अगर, और मैं बतलाऊं, बहुत सारे लोग गलती करके आए होंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग तो प्रेशर में जी रहे होते हैं। कम से कम हमारे यहाँ आओगे, एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। आपको पता है, आप जब आओगे ना वहाँ, आसपास में इतने स्टूडेंट दिखेंगे कि आपको देख करके मन हर्षोल्लास से भर जाएगा कि यार मस्त मस्त जगह पे आए हैं। और मैं गारंटी दूं, हमारे यहाँ पढ़ने के बाद आप जा करके 10 बच्चों को जरूर कहोगे कि यार लेना। अगर आपसे कोई पूछा, वैसे तो आप ऐसा नहीं कि प्रचार करने जाओगे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछा तो आप जरूर कहोगे कि यार ले लेना, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, नॉट इवन दैट, आप कहोगे कि यार अगर लेना है तो वहीं लेना और कहीं मत लेना। क्योंकि देखो, कोई ना, प्लीज फंसना मत कहीं जाके कि सर कम पैसे के चक्कर में फंस गए हम। क्योंकि दोबारा ना तो आपके गार्जियन के पास इतना पैसा होता है कि आप दोबारा उसको पे करके हमारे यहाँ आ पाएंगे, और आपका एक मनोबल भी टूटता है। मुझे पता है कि बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज फंसना मत कहीं। ठीक है, अब वेरिएंस ऑफ एक्स की बात करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है, लेकिन कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आर एक्स वाई इक्वल टू होता है कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स और रूट अंडर वेरिएंस ऑफ वाई। पूछा क्या गया है? वेरिएंस ऑफ वाई। कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा के इधर कर लो, क्योंकि और सब कुछ दिया हुआ है। तो रूट अंडर वेरिएंस ऑफ वाई का वैल्यू हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स एंड आर एक्स वाई। मैं इतना ही पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, फिर बाद में स्क्वायर कर लूंगा दोनों, है ना? कर सकते हैं। कोवेरिएंस कितना दिया है? दिस इज 32। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया है? 4 दिया है, तो रूट अंडर हो जाएगा 2, और आर एक्स वाई का वैल्यू 0.8 हो गया। तब तो हो जाएगा 8 4 जा 32, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया? 20। स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल टू 400। आंसर है ना? चलिए, सो दिस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस जो है वो एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हंस खेल के पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर कोई बच्चा, जैसे एक बच्ची हमारे पास है जो कहती है कि सर आई एम इन प्रेशर, मैं उसको एक बार काउंसलिंग किया, वो अब ठीक है पहले से। तो प्रेशर नहीं लेना है, तुम इंसान हो, प्रेशर कुकर नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आप बहुत समय ले लोगे। मैं नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि आप 1 साल करो और करते करते आप नौकरी ले लो। बात समझ रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए कि आप 5 साल 7 साल लाइफ को बिता रहे हो। यार 7 साल में तो तुम कुछ और करो, एक दुकान खोल लो, तो हमको लगता है कि उससे ज्यादा कमा लोगे जितना तुम आईएएस में कमाओगे।
बात समझ रहे हो? लेकिन मैं अब बताऊं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता किसी को कि जाके बिजनेस में लग जाओ यार, पागल हो। बिजनेस जो होता है ना वो किया नहीं जाता, वो हो जाता है। बात है, समझे? बिजनेस किया नहीं जाता है, जैसे प्यार किया नहीं जाता, वो हो जाता है। समझ रहे हो? तो बिजनेस करने चलोगे ना, मैंने आजकल के बच्चों को देखा है, 9th क्लास में रहेंगे, कहेंगे मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा। अरे भाई तू अब कुछ नहीं कर लेगा, मैं लिख दूं। अगर आप पढ़ाई के दौरान करोगे तो क्या होगा, आप एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, आपको पता चलेगा कि कष्ट क्या होता है, पेशेंस क्या होता है। ये सारी बातें जब आपको पता चलेंगी ना, तब आप निखर करके बाहर आओगे। और उसके बाद अगर सपोज किसी पार्टिकुलर एग्जाम में आपका नहीं लक साथ दिया, तब आप बिजनेस भी करोगे ना, तो उस दर्द को सहने की क्षमता होगी आपके अंदर, जो दर्द सच में होता है। हमें भी लगता था कभी कि पढ़ाना कौन सा इजी टफ काम है, अब पता चलता है पढ़ाना कितना टफ काम है। तो बट आई एंजॉय टीचिंग। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब आप लोगों को अगर कोई पूछे कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप बोलेंगे टिकटॉक देखना। लेकिन हम हमेशा कहते थे अपने फ्रेंड्स को, जिसके चलते मेरे पियर्स ग्रुप वाले जो हैं वो मुझे बाहर निकाल के रखते थे। मैं हमेशा कहता था मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो लोग कहता था तू निकल। सीधा सा क्वेश्चन है कि तू निकल यहाँ से। क्यों? क्योंकि पढ़ना किसको अच्छा लगता है यार, बट मुझे अच्छा लगता था। हाँ, ऐसे ही एक और बच्चे हमारे पास हैं जो कहते हैं सर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो आई रेस्पेक्ट देम। क्योंकि जिसको पढ़ना अच्छा लगता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आपको बतलाऊं, पूरे इंडिया में ना बुक कल्चर नहीं है। आप लोगों को भी आजकल क्या चाहिए, मोबाइल में पढ़ेंगे। अरे मोबाइल में कम पढ़ो, बुक्स से पढ़ो। यहाँ जब आते हो हार्ड कॉपी में सब कुछ मिलती है, तो आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। और ये यूपीएससी का जस्ट मैं कोचिंग नहीं देता हूँ, ये एक पूरा पैकेज है। किसका पैकेज? सक्सेस का पैकेज, दुखों का पैकेज, मेहनत का पैकेज। मैं क्या बोल रहा, मैंने कहा कि सुख का पैकेज नहीं, यहां मैं सुख नहीं दूंगा। हाँ, आफ्टर दिस आपको सुख मिलेगा, क्योंकि यहां तो मैं आपको दिन रात खटवाऊंगा, तो मतलब क्वेश्चन बनवाऊंगा, होमवर्क दूंगा। सुख कहाँ है? ठीक है, सुख के सब साथी दुख में हम हैं, घबराओ नहीं, दुख में केवल हम रहेंगे। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में जो है अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो अगला क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे। आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करनी हो ना, तो आप हमारे इंक्वायरी टीम से बात कर सकते हैं ओवर द कॉल और व्हाट्सएप। मैं आपको यहाँ पे हिंदी में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि आप कनेक्ट कर सको। बट मुझे पता है कि आईएएस की एग्ज़ाम टोटली इंग्लिश में होती है, तो वो बच्चे जो ओनली इंग्लिश वाले हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज द इंटायर क्लासेस इज गोइंग टू हैपन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। So there will not be any issue for any of the guys who is either only know Hindi, or I already know that no one knows only Hindi, but the person who is knowing only English or their mother tongue, though I don't know all the tongues, all the languages that is spoken in India, because बहुत सारी language हैं, but still I will teach them in English. So if you are comfortable only in English, then also join Sunrise classes for offline classes. Getting my point? Our classes has started from 17th of July 2023. So I request all of you to come as soon as possible. Wherever you are, come as soon as possible. Those who are working, मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, जो डीयू में कॉलेज कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे या दिल्ली में कर रहे होंगे किसी भी कॉलेज से, उन बच्चों से है कि आप चाहें तो वीकेंड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए संख्या थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए तो क्लासेस स्टार्ट करने में बनेगी, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं वीकेंड में। जो बच्चे सच में
डेडिकेटेड हैं और यही काम कर रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए, तो वो तो वीकडेज में ही ले, उनके लिए बेटर ऑप्शन वीकडेज ही है। मैं कभी भी उनको वीकेंड में सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि क्या है ना, वीकेंड में टोटल 6 आवर्स की क्लासेस तो होंगी कम से कम, ठीक है। तो वीकडेज वाला ठीक है, 3 घंटे पढ़ो, फिर टेस्ट दो, क्लासेस करो, होमवर्क करो, ये मतलब। और जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन ही देता हूँ, ऑनलाइन भी देता हूँ। तो और हमारी ऑनलाइन की सर्विसेज आप पूछ सकते हैं अपने ग्रुप्स में, वट वेर एवर यू कैन। हमारी क्लासेस बेहतरीन है, हर संडे को टेस्ट हो रही है ऑनलाइन वालों को। उसमें हमने कुछ बच्चे जो पिछले साल के थे उन लोगों को भी ऐड कर दिया है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आपको यहाँ आएंगे ना तो मैं एक चीज मांगूंगा, वो मांगूंगा पेशेंस एंड बिलीफ इन योर सेल्फ, दैट्स इट। मैं हंस के ही सारी बातें आपको से बतला बतला देता हूँ, लेकिन पढ़ाई में थोड़ी बहुत हंसी तो होनी ही चाहिए। अगर पढ़ाई को एंजॉय नहीं करोगे तो क्या, गेटिंग माई पॉइंट। तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, किस पे, 8227056819, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो पूछ सकते हैं। अब कोई ये मत पूछना कि मैम आप शादीशुदा हैं कि नहीं, ठीक है, तो ये मत करना बट हाँ, ठीक है, आप कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर चाहें तो हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में फीडबैक्स etc आप हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.sunriseclasses ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस वाला ISS.com। So guys, you must join Sunrise classes for the best preparation। हम लोग पूरी टीम हमारी जो है, मैं आपको बतला दूं, हम लोग 2-2 बजे रात तक काम करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे को ना किसी चीज़ की कमी ना हो जाए, ठीक है। सबको तंग करके रखता हूं मैं, सिर्फ इसलिए कि किसी को कोई चीज़ की कमी ना हो जाए, ठीक है। हमारे बच्चे को एक भी प्लेस पे कहीं पे ये फील नहीं होना चाहिए कि यार सनराइज क्लासेस को हमने ज्वाइन किया और ये हमें जवाब नहीं देते हैं। तो मैं आपको बतला दूं कि आप अगर हमारे यहाँ कोई क्वेरीज डालते हैं तो आपको जवाब जाती है विद इन 24 आवर, पक्का है। और मैं इस बात को कह दूंगा, मतलब विद इन 24 आवर मैं मैक्सिमम बतलाता हूँ, क्योंकि होता है ना कभी कभी मोबाइल पे ध्यान नहीं गया, तो मतलब हो सकता है कि जो भी टीम मेंबर भी हैं तो इंसान ही ना, कोई कंप्यूटर तो है नहीं या कोई चैट जीपीटी तो है नहीं कि आपको फटाफट मतलब आपने कहा और उसने जवाब दिया, ऐसा नहीं होगा, इंसान है। तो समटाइम्स इट मे पॉसिबल कि कहीं बिजी हो जाए, बट स्टिल विद इन 24 आवर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करना हमारा काम होता है, ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो। ऑफलाइन क्लासेस मस्त है यार, आप आ करके तो देखो, अगर अच्छा ना लगे तो कहना। मैं तो बोल रहा हूँ कि 1 महीने के बाद, मैं हर गार्जियन को कहता हूँ, आपका बच्चा अगर आपके ही पास जाके ना कहे कि यार पापा बहुत अच्छा हुआ कि सर के यहाँ ज्वाइन कर लिए, मम्मी बहुत अच्छा हुआ कि बहुत सही है सर, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फ्रेंडली हैं, तो फिर कहिएगा। और ये मैं नहीं कहता हूँ, मुझे गार्जियन ने ही फीडबैक दिया, बहुत सारे गार्जियंस ने फीडबैक दिया है, उसके बेसिस पे मैं आपको बतला रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप लोग एक बार मुखर्जी नगर को विजिट कीजिए, ये वही मुखर्जी नगर है जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारे मीम्स बनते हैं। यूपीएससी का जिसे घर कहा जाता है, रोड पे चलते हुए आपको आईएएस आईपीएस ऑफिसर मिल जाएंगे, है ना, मतलब चलते रहोगे, कोचिंग आते रहोगे, पता चला तुम्हारे बगल से जो निकला है वो आईएएस ऑफिसर है, ये सीन होगी वहाँ, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आप जरूर आइए एंड एक बार तो सेवा का मौका दीजिए। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में अगला क्वेश्चन करेंगे जो बाईवेरिएट पे है, एंड उस बाईवेरिएट के लिए ट्रिक जो है वो भी बतलाऊंगा, मजा आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।